महाराणा प्रताप का राज तिलक। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के पश्चात महाराणा उदय सिंह जी पहाड़ों से उदयपुर कंबलगढ़ होते हुए गोगुंदा आ गए। चित्तौड़ की पराजय उन्हें खटकती रही। उन्हें गोगुंदा को ही अपनी राजधानी बनाकर चित्तौड़ छोड़कर मेवाड़ का राज्य कार्य संभालना प्रारंभ किया, परंतु हार का घाव गहरा था। वह लगातार बीमार रहने लगे। अंतोगत्वा वे इस हार के सदमे से नहीं उबर पाए और अस्वस्थता के कारण 28 फरवरी 1527 में होली के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। दाह संस्कार में बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी। सभी प्रमुख सामंत भी आए थे। परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी युवराज का इस समय महलों में राज्याभिषेक होना था, इसलिए वह दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए। किंतु प्रताप को शमशान में उपस्थित देखकर सभी सामंत चकित रह गए। जानकारी करने पर पता लगा कि महाराणा उदय सिंह ने भटियानी रानी धीर कंवर के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मेवाड़ के सामंत तथा जन सामान्य को स्वीकार नहीं था। उन्हें तो अपने महाराणा के रूप में प्रताप ही चाहिए थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रावत कृष्णदास, रावत सांगा तथा अन्य प्रमुख सामंत सरदारों ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर दाह संस्कार से लौटते समय महादेव जी की बावड़ी के जल से ही प्रताप का राज तिलक कर दिया। यह राज तिलक अभूतपूर्व था, जो मेवाड़ के जन सामान्य का महाराणा प्रताप के नेतृत्व में विश्वास, आस्था, स्नेह का प्रतीक था। न वहाँ राजमहल था, न वहाँ सिंहासन था और न ही राज दरबार, परंतु मेवाड़ के लोकमत का यह अभूतपूर्व निर्णय था, जिसे प्रताप ने शिरोधार्य किया। इसके उपरांत महलों में जाकर सभी सामंतों ने जगमाल को राजगद्दी से उतार दिया, तब कुंभलगढ़ में प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक किया। प्रताप के राज्य संभालने के समय मेवाड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेवाड़ क्षेत्रफल, धन धान्य तथा सैन्य बल में कमजोर हो चुका था। प्रताप के सिर पर कांटों का ताज था। उन्होंने सैन्य पुनर्गठन तथा राज्य व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। राज्य के पुनर्गठन, पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करना तथा जनमानस में स्वदेश प्रेम तथा स्वतंत्रता की अलग जगाना उनके आगामी लक्ष्य थे। भीलों तथा अन्य सामान्य जनता के बीच जाकर उन्होंने राष्ट्रीय दायित्व का बोध कराया। भावी युद्ध के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया तो जनता के समक्ष अपना आदर्श रखते हुए प्रचंड प्रतिज्ञा की। मेवाड़ की धरती की रक्षा हेतु लड़ूंगा और जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक सोने चांदी की बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा तथा पलंग पर नहीं सोऊंगा और पत्तलों में ही मेरे भोजन पात्र होंगे तथा धरा ही मेरा बिछोना होगा। यह महाराणा प्रताप की अटल शपथ थी। इस भीषण प्रतिज्ञा का लोकमानस पर उपयुक्त प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे कर लोग एकत्र होने लगे। प्रताप ने जन सामान्य का आह्वान किया और घर घर में सभी जाति के वर्गों के लोग अपना स्वयं का युद्ध मानकर मेवाड़ भूमि की रक्षार्थ आगे आने लगे। यह प्रताप की संगठन कुशलता थी कि उन्होंने अपने जन सहयोगी अपने समान ही खड़े कर दिए। जाला मान सिंह, राणा पुंजा भील, हकीम का सूरी, जाला बीदा, भामा शाह, ताराचंद, राम शाह तंवर, राव संग्राम सिंह, रामदास मेड़तिया, कल्याण सिंह चुंडावत, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, चारण जैसा, चारण केशव, पुरोहित जगन्नाथ महसाणी जैसे देव दुर्लभ साथियों की लंबी मालिका खड़ी हो गई। प्रताप ने अपने आसपास के राज्यों से संधि की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए।
ध्यान रहे कि प्रताप ने 16 विवाह किए, उनके 17 पुत्र 5 पुत्रियां हुई। प्रताप ने विभिन्न रणनीतिक योजनाएं बनाई। उदाहरणतः मेवाड़ की जनता को खेती न करने तथा पहाड़ों में जाने का आदेश दिया। मैदानों में युद्ध के समय फसल अन्य साधनों के न रहने से आने वाली मुगल सेना की रसद नहीं मिलेगी। ऐसा दूरदर्शी विचार कर रणनीति बनाएगी जिसे मेवाड़ की जनता जनार्दन ने श्रद्धापूर्वक पालन किया। प्रताप की कूटनीतिक विजय और अकबर की साम्राज्य लिप्सा। मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते ही प्रताप समझ गए थे कि राज्य की स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण मुगलों से आसन्न संघर्ष की तैयारी हेतु उन्हें कुछ समय की आवश्यकता रहेगी। इसलिए जहां एक और वे राजनीतिक संबंध बना रहे थे, सैनिक प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे थे, अपने साथियों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अकबर की बातों में चर्चाओं में उलझाकर युद्ध को कुछ समय के लिए टालने की रणनीति तैयार कर रहे थे। यद्यपि अकबर 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का किला जीत चुका था, परंतु उसकी साम्राज्य विस्तार की लिप्सा कम नहीं हुई। वह जानता था कि चित्तौड़ हारने के उपरांत भी मेवाड़ के महाराणा प्रताप अभी तक अजेय हैं, तो मेवाड़ अकबर के निर्द्वंद शासन करने की राह में एक रोड़ा बना हुआ है। वह नहीं चाहता था कि प्रताप समस्त भारतवर्ष में उसके अत्याचारों, युद्धोन्माद के सामने सिर उठाकर खड़ा हुआ एक प्रतिमान बन जाए। इसलिए वह मेवाड़ को अपने चरणों में झुकाकर धूल दूसरित करना चाहता था। पर वह नहीं जानता था कि प्रताप तो किसी और मिट्टी के बने। प्रताप न केवल शूरवीर, साहसी, बलिदानी योद्धा थे, बल्कि उनमें कुशल शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ व सफल राजनीतिज्ञ के सभी गुण विद्यमान थे। चित्तौड़ पर 1560 ईस्वी में आक्रमण के 4 वर्ष बीत जाने के थे और अकबर का उतावलापन बढ़ता जा रहा था। संभवतः इसलिए उसने अब कूटनीतिक सहारा लेना प्रारंभ किया। इसी नीति के अंतर्गत अकबर ने प्रताप से संपर्क करने हेतु पहल की। प्रथम प्रयास जलाल खान कोर्ची को नवंबर 1572 में राजदूत बनाकर भेजा, परंतु प्रताप ने उसे बैरंग वापस लौटा दिया। दूसरी बार जब अकबर गुजरात से लौटे तो उसने आमेर के राजकुमार परमान सिंह को वार्ता करने के लिए जून 1573 ईस्वी में मेवाड़ भेजा। प्रताप ने उदय सागर की पाल पर युवराज अमर सिंह को भेजकर मान सिंह का स्वागत किया। मान सिंह ने अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए अकबर से संधि करने तथा अपने राज्य को बचाने का प्रस्ताव रखा, परंतु मान सिंह भी उन्हें समझाने में असफल रहा। प्रताप ने विचार करने का कहकर उसे लौटा दिया। सच तो यह था कि महाराणा प्रताप के मन में चित्तौड़ नरसंहार के प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। स्वयं प्रताप व अकबर के बीच सहस्त्रों नर नारियों के बलिदानों से निकलती ज्वालाएं थी तथा अपने लोगों का द्रोहित करने वाला अंतर्नाद था जो प्रताप को शांति से नहीं रहने देता था। इसलिए अकबर से समझौता करना असंभव था। तीसरे राजदूत के रूप में आमेर के राजा भगवंत दास सितंबर 1573 ईस्वी में आए। प्रताप ने उनका भव्य स्वागत किया, उनसे मीठी मीठी बात कर ससम्मान विदा किया। तीनों राजदूतों की असफलता से भड़के अकबर ने अंतिम प्रयत्न के रूप में दिसंबर 1537 ईस्वी में अपने नवरत्नों में से एक प्रशासक में दक्ष कूटनीतिक कुशल खिलाड़ी राजा टोडरमल को भेजा। महाराणा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तथा अपने तर्कों से निशब्द करते हुए लौटा दिया। महाराणा प्रताप ने संधि वार्ता हेतु आए सभी दूतों को सीधे सीधे युद्ध के अवसर को टालने का प्रयास करते हुए धैर्य चतुराई माध्यम से वार्ता और मीठी मीठी बातों में उलझाकर अपने लिए आवश्यक समय प्राप्त करने हेतु युद्ध को कुछ समय तक टालने दिया। प्रताप ने पठान मुगल शत्रुता का लाभ उठा हकीम खां सूरी तथा जालौर के ताज खान को अपने साथ जोड़ दिया। पड़ोसी राज्य सिरोही, ईडर, जोधपुर, डूंगरपुर आदि विद्रोही शक्तियों से मैत्री संबंध बनाए। प्रताप ने मेवाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान रखते हुए सभी घाटियों, पहाड़ों की मोर्चाबंदी कर ले खुले मैदान में घूम कर सुरक्षित पर्वतीय स्तर पर जाने का आदेश जनता को दे। इसी के साथ भील समाज से अपने संबंधों का उपयोग करते हुए समस्त पर्वतीय क्षेत्र की सुरक्षा लेकर गुप्तचर सेवा तथा संचार इत्यादि कार्यों में राणा पूंजा के नेतृत्व में बड़ी भील सेना को सन्नद्ध किया।